मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, हिंदी विभागाध्यक्ष। आज मैं स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के समक्ष उनके 203 के पाठ्यक्रम में शामिल रीति संप्रदाय की चर्चा करूंगी। रीति संप्रदाय आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित उनके काव्य संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय है। उन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को परिभाषित किया है, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का अर्थ धारण करने वाला शब्द है। लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति का अर्थ शैली, मार्ग, प्रणाली आदि होता है। काव्य रीति से तात्पर्य काव्य रचना शैली है। रीति शब्द रीट धातु से क्ति प्रत्यय लगा देने पर बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रगति, पद्धति या प्रणाली का मार्ग। वर्तमान समय में इसका समानार्थी शैली ही है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है, अर्थात विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पदों की रचना रीति है और गुण उसके विशिष्ट आत्म रूप धर्म है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार वामन ने गुण को महत्व दिया और रीति को काव्य की आत्मा कहा, और गुण रीति के कारण ही भूत और वैशिष्ट्य की आत्मा है। साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र भी अपनी पुस्तक रीति काव्य की भूमिका में लिखते हैं, रीति शब्द और अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों के द्वारा चित्त को द्रवित और दीप्त तथा परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुँचती है। इस प्रकार काव्य में रीति का विशेष महत्व है। रीति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि काव्य में रीति पदों के संगठन से रस को प्रकाशित करने में सहायक होती है। आचार्य दंडी ने भी इस मत का समर्थन किया। उन्होंने रीति एवं गुणों को परस्पर संबद्ध कर एक मानने की चेष्टा भी की थी। आनंदवर्धन भी रीति पर विचार करते हुए लिखते हैं, वाक्य वाचक चारुत्व हेतु, अर्थात रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ भी रीति को रस का उपकारक मानते हैं। अपनी पुस्तक वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत को स्वीकार करने की अपेक्षा इसका विरोध किया था। इसका प्रभाव संभवतः मम्मट पर पड़ा और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में रीतियों को स्वीकार न कर वृत्तियों के रूप में रीति को स्वीकार किया था। बाद में चलकर राजशेखर ने रीतियों को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकार किया और उनका कथन था, वचन विन्यास क्रमो रीति। जिस प्रकार अवयवों को उचित सन्निवेश शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है या शरीर का उपकारक होता है, उसी प्रकार गुणाभिव्यंजक वर्णों का यथास्थान पर प्रयोग शब्दार्थ, शरीर तथा आत्मा का विशेष उपकार करता है। अतः काव्य में रीति का महत्व है, क्योंकि वह काव्य शरीर का एकमात्र आधार है। आचार्य वामन रीति के 3 प्रकार मानते हैं, वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली। वैदर्भी उस रीति को कहते हैं जो माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित अथवा छोटे समासों वाली ललित पद रचना है। यह रीति श्रृंगार, ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। विदर्भ देश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में आने के कारण इसका नाम वैदर्भी पड़ा था। आचार्य विश्वनाथ ने इसकी विशेषताओं के आधार पर इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है,
माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका आवृत्ति रूप वृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा की हुई समास रहित अथवा छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ललिता भी है। वामन तथा मम्मट इसे उपनागरिका भी कहते हैं। रुद्रट के अनुसार वैदर्भी का स्वरूप इस प्रकार है: समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लेष आदि 10 गुणों से युक्त एवं चवर्ग से अधिकतया युक्त, अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहलाती है। यहाँ हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। यहाँ सिर्फ कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग हुआ है, समासों का अभाव है तथा ललित पदावली है और श्रुति मधुर रचना है। रीति का दूसरा प्रकार गौड़ी है। यह ओजपूर्ण शैली है। ओज प्रकाश वर्णों से संपन्न दीर्घ समास वाली शब्दाडंबरवती रीति गौड़ी कहलाती है। दंडी इसमें 10 गुणों का समावेश नहीं मानते, लेकिन वामन गौड़ी के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि इसमें ओज, कांति गुणों का प्राधान्य तथा समास की बहुलता रहती है। मधुरता तथा सुकुमारता का भाव रहता है। रुद्रट ने इसको दीर्घ समास वाली रचना माना है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इस रीति की रचना में उद्दीपक वर्णों का प्रयोग होता है, जिससे शौर्य भावना का आविर्भाव होता है। इसका दूसरा नाम परुषा भी है। आचार्य मम्मट के अनुसार ओजः प्रकाश कैस्तु परुषा कहकर इसे वे परिभाषित करते हैं। आनंदवर्धन दीर्घ समास वृत्ति को ही गौड़ी रीति कहते हैं। रीति का तीसरा प्रकार पांचाली है। ओज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं। पांचाली का उल्लेख आचार्य भामा तथा दंडी ने नहीं किया है। वामन के अनुसार यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न और अगठित भाव शिथिल छाया युक्त मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त रचना है। यहाँ प्रसाद गुण की अधिकता होती है। प्रायः शब्दावली कोमल होती है। हम इसे इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मधुराका मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। यह रचना प्रसाद गुण से युक्त है, लेकिन समास का अभाव है। इस प्रकार समास के सर्वथा अभाव की स्थिति वैदर्भी कहलाती है। समास की अल्पमात्रा पांचाली कहलाती है और समास की बहुलता गौड़ी कहलाती है। इस प्रकार यह सिद्धांत इन्हीं 3 प्रकार की रचनाओं से युक्त होता है, जिसके आधार पर हम किसी रचना की शैली को यहाँ समझ सकते हैं। धन्यवाद।